विलेन, खलनायक। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भूख से तबाह होने जा रही है और यह आशंका वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं समेत तमाम दिग्गज मुल्कों को है। किस कदर महंगाई की मार भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ने वाली है, वो जब आपको पता चलेगा कि कितनी महंगाई बढ़ गई और आगे क्या होने वाला है, तो आप इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेंगे कि फिलहाल 3 बड़े मुल्क हैं। 3 बड़े मुल्क, पहला अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन, जो इस पूरी दुनिया के विलेन है। नमस्कार, मैं दिनेश गौतम। क्यों हैं ये तीनों वर्ल्ड विलेन, हम आपको बताएंगे। ये वर्ल्ड में हाहाकार जो मचने जा रहा है उसकी वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। ये जो युद्ध अभी चल रहा है और जो युद्ध आने वाले दिनों में फ्लैश पॉइंट्स पर उभर सकता है, उसका असर कैसा है, ऐसा है जिसे देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ऐसा लगता है मानो ये तीनों मुल्क संसार भर को भूख से मारने की कसम खा चुके हैं। युद्ध का असर दुनिया पर कितना खतरनाक होने जा रहा है, पूरे विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे। मगर शुरुआत जंग की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। यह रही आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के जंगी मैदान से आज की सबसे विध्वंसक तस्वीर। रूस के सैन्य अड्डे पर यूक्रेन का बड़ा हमला, एक के बाद एक धमाकों से रूसी ठिकाना तबाह। हमले में मारे गए रूस के कई जवान। यूक्रेन का यह दावा, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के दावे जो सुर्खियां बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे पूरी दुनिया का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और पहचान लीजिएगा आज उन 3 बड़े चेहरों को, विलेन को, जिस दुनिया को तबाह करने पर जुटे हुए हैं। कहीं जान के लाले पड़े हुए हैं, कहीं निवाले नसीब नहीं हो रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये आपको बताएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए जिसमें एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन कहता है हमने इतने मार डाले, इतने गिरा दिए, तो रूस कहता है हम इतनी जगहों पर काबिज हो गए और हम आइंदा दिनों में ये कर देंगे। लेकिन इस सब के पीछे हर एक इंडिविजुअल पर क्या असर हो रहा है। एक एक आदमी जो इस दुनिया में एक यात्री की तरह आया है इस प्लेनेट पर, इस ग्रह में कुछ खुशनुमा अनुभवों को बटोरने के लिए, वो किस तरह की दुश्वारियों से दो चार होकर मरने की तरफ आगे जा रहा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा लो स्टूडियो में और समझाऊंगा, बताऊंगा कि दुनिया में युद्ध के खतरे के लिए कैसे 3 मुल्क जिम्मेदार हैं। ये समझाने के लिए आपको मैं नीचे लिए चलता हूं। क्यों उठ रही हैं इन मुल्कों की तरफ उंगलियां? क्यों कहा जा रहा है कि इस समय पूरी दुनिया में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए चीन जिम्मेदार है, उसके लिए रूस जिम्मेदार है और अमेरिका जिम्मेदार है? जब आप भी वजहें देखेंगे तो आप भी ये पाएंगे कि ये 3 मुल्क जिम्मेदार हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में अगर जान के लाले पड़ गए हैं, निवाले का संकट आ गया है, तो ये 3 मुल्क उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। खास मेहमानों के साथ मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आपको कुछ शुरुआती इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं ताकि इस चर्चा, जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, आप समझ पाएंगे कि आज रूट कॉज क्या है। पहले कोविड की वजह से दुनिया कराहती रही, उससे उबरे भी नहीं थे और इस युद्ध ने एक नई तबाही की तरफ झोंक दिया है। जरा ये देखिए, विलेन जब हम ये कह रहे हैं तो ये पूरी दुनिया के खलनायक हैं। आपके, हमारे, इस प्लेनेट में रहने वाले हर एक शख्स के खलनायक हैं ये। दुनिया में युद्ध के खतरे के लिए 3 मुल्क जिम्मेदार हैं, अमेरिका, रूस और चीन पर लगातार उठ रही हैं उंगलियां। जंग की वजह से दुनिया में ग्लोबल ग्रोथ रेट में कटौती हो गई है, प्रोजेक्शन कम कर दिया गया है। 2022 में ग्रोथ रेट 4.1 से 3.2 पर लाकर अब आंकी जा रही है। और यह आंकने वाला कोई ऐरा गहरा नहीं है, वर्ल्ड बैंक है। यूरोप और सेंट्रल एशिया में जबरदस्त स्लो डाउन का प्रेडिक्शन है। वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को दिए हैं $1 बिलियन और अगले कुछ महीनों में $2 बिलियन की और मदद दी जाएगी। अमेरिका भी दे चुका है $3 बिलियन की मदद। लेकिन ये कई बिलियन डॉलर जो दिए जा रहे हैं अमेरिका को, ये अमेरिका की तरफ से या वर्ल्ड बैंक प्लान कर रहा है यूक्रेन को देने के लिए, ये जैसे रेत में पानी डाला जा रहा है वैसा साबित हो रहा है। अब जरा देख लीजिए और पहचान लीजिए वो जिन्हें हम चेहरों के तौर पर, इंसानों के तौर पर देखते हैं, असल में पूरी दुनिया को संकट में डालने वाले कितने बड़े विलेन हैं। जब ये आप देखेंगे आगे
विश्लेषण में, इंफॉर्मेशन में, इनपुट्स में तो समझ जाएंगे। अमेरिका, इसने रूस के खिलाफ जंग करवाई। असल में रूट कॉज अगर आप देखेंगे तो अमेरिका आपको मिलेगा। रूस 55 दिन से यूक्रेन का गुनहगार उस हद तक कि बूचा की जो तस्वीरें आई वो पूरी दुनिया को हिलाने वाली थी। चीन कर्ज देकर कई मुल्कों को अपना गुलाम बना लिया, इस कदर कि अब श्रीलंका को समझ में नहीं आ रहा है। और श्रीलंका तो सिर्फ एक सैंपल है जो सामने आ गया है, सतह पर आ गया है। न जाने कितने मुल्क उसकी गिरफ्त में हैं, छटपटा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। पहचानिए इन विलेन को। नेटो से मिलकर आग लगाई अमेरिका ने। नेटो करके यूक्रेन को इस कदर ल्योर किया कि वो उसमें आ भी गया। अब मदद के लिए आगे नहीं जा रहा है, दूर बैठकर तमाशा देख रहा है। ये विलन पहचानिए तो फिर इस विलन की तरफ आइए। हमले से खाने का सामान इतना महंगा कर दिया है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में सनफ्लावर ऑयल से लेकर व्हीट से लेकर ये तमाम खाद्यान्न जो हैं, एडिबल ऑयल जो है, ये मेनली यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता रहा है बड़े गेहूं उत्पादक देशों में। और सनफ्लावर ऑयल का तो सबसे बड़ा उत्पादन यही यूक्रेन में होता रहा है। इतना हमला किया गया कि पूरा यूक्रेन, महत्वपूर्ण शहर नेस्तनाबूद, उधर चीन, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ा दी कि लोग बाहर आके अपनी अपनी सरकारों को गालियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोग कुर्सी से उतरिए। उनको ये मालूम नहीं है कि अब कुर्सी से उतरने से कुछ नहीं होगा। विलन खेल कर चुका है अमेरिका। प्रतिबंधों का असर दुनिया पर पड़ा, प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि रूस पर लगने वाले प्रतिबंध जुड़ी हुई इकोनॉमी में पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। रूस परमाणु जंग की बात कर रहा है, कह रहा है अब तो हो सकता है कि हम जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनको सामने लाएं, क्योंकि वही एक तरीका बच रहा है। शेयर बाजार खुद का धड़ाम हो गया है, बाकी सब भी इंटरकनेक्टेड है, उन पर भी असर पड़ा है। और चीन एलएसी पर षड्यंत्र और साजिशें अब भी कर रहा है, ताइवान को धमका रहा है। ये शांति नहीं चाहते। यहां जहां हम इस मुल्क में शांति पाठ करते हैं, पूरी दुनिया की शांति के लिए कामना करते हैं, हवन किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, और जब पूजा पाठ होता है तो आखिर में शांति की प्रार्थना के साथ विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो कहते हुए हम आरती भी समाप्त करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए मंशाएं क्या हैं। यहां देख लीजिए ये चेहरे क्या चाह रहे हैं। और ये वर्ल्ड सुपर पावर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो जरा देख लीजिए। और कार्यक्रम के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। आपने विलेन देखे हैं, कार्यक्रम के आखिर में आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड का हीरो कौन है। लेकिन फिलहाल मैं बुलाना चाहता हूं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच को यहां मेरे पास, यहां चर्चा के लिए। सर अगर आप यहां आ जाएं। बहल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं और यहां आपको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि इस दुनिया का। सर और इस तरफ आना होगा आपको, बीचों बीच आप आ जाएं सिवाच सर, आप उस कॉर्नर पर। और यहां पर यह डिस्कस करना चाहते हैं हम कि ये जो इंटरप्रिटेशन है पूरी दुनिया के गुनहगार ये चेहरे, क्या इसमें कहीं कोई संशय है क्या, या एक स्वर से यहां भी यही समझा जा रहा है? सर बिल्कुल दिनेश, आपने जो बताया, आपने जो एनालिसिस किया बहुत ही अच्छा किया। यह सच्चाई है कि जो सबसे बड़ा गुनाहगार अमेरिका है, और इसको लगता है कि जिस प्रकार से इसने यूक्रेन को उकसाया और ये लड़ाई हुई, क्योंकि उसने अपना फायदा देखा है। जैसे ही लड़ाई हुई है, क्योंकि उसकी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादा बिक्री हुई है, छोटे छोटे देश हथियार लेने लगे हैं, काफ़ी हथियार इसने जो अभी यूक्रेन को बेचे हैं। तो ये एक और बात, महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए सिवाच सर, एक और बात अंडरलाइन कर रहे हैं कि वो विलेन ऐसे नहीं है कि बस खामखा दिमाग में कुछ आया, अपने हथियार बेचने के लिए पूरी दुनिया को संकट में डाला। अगली अहम खबर मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं फिर से चलूंगा और बहल साहब से बात करूंगा। ये जरा देख लीजिए, महंगाई पर बहुत बड़े आर्थिक संकट का खतरा पूरी दुनिया पर आ रहा है। भूख से तबाह और बर्बाद हो सकती है दुनिया, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर बैठकों की भी बात हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना की वजह से हाहाकार हो रहा है दुनिया में। बीते 2 माह में तेजी से बढ़े हैं हर चीज के दाम, और अगर ये दाम तेजी से बढ़े हैं बीते कुछ दिनों में, तो इसकी वजह यह है कि पैंडेमिक कहां से ओरिजिनेट हुई, कहां से कोविड आया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और रही सही कसर अमेरिका के अंधे एम्बिशन ने, हथियारों की इस मंडी ने वो कसर शुरू कर दी। दुनिया में महंगाई के इन विलेनों को पहचान लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है, जब आप दूसरों के लिए, दूसरों को जलाने के लिए आग हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ भी जलते हैं,
जरा देख लीजिए कि अमेरिका और उसके साथ खड़ी हुई जो कंट्रीज हैं उनका क्या हाल है, लेकिन साथ में उनको भी पिसना पड़ता है घुन की तरह, जो दुनिया में शांति की कामना करते हैं, जो दुनिया को वैक्सीन देते हैं, जो दुनिया के लिए अनाज के भंडार खोल देते हैं। जरा देखिए यहां पर स्पेन 9.8%, ये महंगाई दर की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिका 8.5% महंगाई, जर्मनी 7.3% महंगाई, ब्रिटेन 7%, इटली 7%, भारत खुदरा महंगाई दर इस महीने 6.95%, जो कि फरवरी में 6.09 थी, और ये आप जानते हैं लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसा होता जा रहा है तो आने वाले दिनों में एक निवाला कितने का पड़ने वाला है? वो लोग जो बच जाएंगे निवाला नहीं मिलने की वजह से परेशान रहेंगे, और वो जो यूक्रेन में यूक्रेन रूस की लड़ाई में सीधे सीधे बम गोली बारूद की चपेट में आ रहे हैं, वो तो सामने हैं ही। लेकिन जरा अगर इसको एंटायरिटी में समझना है तो आपको इन मेहमानों से भी बात करना होगा, हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में। मैं आपसे बहल साहब ये समझना चाहता हूं, इसमें कहां आपको लगता है कि रत्ती भर भी एग्जेजरेशन है, अगर आपको लगता है तो? देखिए, सबसे पहले ये कहेंगे कि जो भी दूसरा विश्व युद्ध के बाद से जितने भी युद्ध हुए हैं, ये इन्हीं तीन देशों ने कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन इन्हीं तीनों देशों से था। चाहे वो आप कहें कोरिया का युद्ध, या वो कहें वियतनाम का, या मिडिल ईस्ट का, या अफगानिस्तान का, या इराक का। और जब भी युद्ध होता है तब डिसरप्शन होती है एसेंशियल सप्लाईज की, कमोडिटीज की, और प्राइस राइज तो बढ़ना ही है। और इसमें सबसे बड़ा विलन होता है ऑयल एंड क्रूड, उसकी प्राइसेस हमेशा जंप करती है। और जब भी आप देखें कि ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे गई हैं, उस समय कोई ना कोई युद्ध जरूर आता है जिसके बाद से ऑयल प्राइसेस सीधा ऊपर जंप करती हैं। और जब ऑयल प्राइसेस जंप करती हैं, उसके साथ साथ सारी एसेंशियल कमोडिटीज जंप करती हैं। आज अगर आप देखें, जो आपने जो रेट्स दिखाए हैं बिल्कुल सही दिखाए, 7 से लेके 9% तक सीपीआई, और 15% से लेके 20% WPI सभी देशों में। श्रीलंका का हाल देखिए आप। तो आपने जो बात कही सर, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। आपने कहा कि सप्लाई चेन, जो आपूर्ति श्रृंखला है, वो बाधित होती है। सबसे पहले तेल ऊपर चला जाता है, फ्यूल ऊपर चला जाता है, और उसकी वजह से बाकी चीजों की कीमतों में यह रिफ्लेक्ट करने लगता है। जरा ये अहम खबर देखिए, अनाज संकट पर विश्व बैंक और IMF की बड़ी बैठक, वॉशिंगटन में बैठक हो रही है। G7 G20 के नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले से कई देशों में बिगड़े हालात, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं मदद के लिए आगे आए, यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है। बैठक में जताई गई बड़े पैमाने पर भुखमरी की आशंका। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उनके अपने घर प्रभावित नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, लेकिन उनको यह लग रहा है कि अगर एक कीमत चुकाकर उससे ज्यादा बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है तो कमाया जाए। मुनाफा, किसी भी सूरत में मुनाफा। ये क्या हो गया है दुनिया को? ये क्या हो गया है उस अमेरिका को जो पूरी दुनिया में शांति की, पीस की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है? वो वहां पर क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं, और अमेरिका को आपको देख लेना चाहिए। अमेरिका में खुद क्या हो रहा है? महंगाई दर 4 दशक बाद रिकॉर्ड तोड़ है। खाने पीने का सामान 10% तक कीमतों में इजाफा हो गया है। बिजली का बिल सीधे अगर पहले 100 रुपए आ रहा था तो अब 132 रुपए आ रहा है। 32% का इजाफा हो गया है। और सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। ये जब सर्वे कराया गया तो 31%, 31% लोगों ने कहा, उसमें से ज्यादातर बिजनेसमैन, कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। 31% लोग सबसे बड़ी दुश्वारी इस दौर में अमेरिका में, सबसे विकसित मुल्कों में से एक में ये कह रहे हैं कि हमारे लिए महंगाई कमर तोड़ है, हम इससे कोप नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका में अगर ऐसा महसूस किया जा रहा है तो आइए जरा देखते हैं बाकी के मुल्कों में इसको लेकर क्या बात हो रही है। अमेरिका के बारे में आपने देखा, लेकिन फिर यह भी देख लीजिए कि वो कंट्रीज, ये भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा मार तो डॉलर के मुकाबले यूरो पर ही पड़ी है ना। यूरो में डील करने वाली कंट्रीज, उनके साथ क्या हो रहा है जरा ये भी देख लेना चाहिए। लेकिन इसमें मैं पहले सौरभ अग्रवाल सर को शामिल करना चाहता हूं। सौरभ अग्रवाल इकोनॉमिस्ट हैं, मशहूर इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ाते हैं, फाइनेंस और मैनेजमेंट और इकोनॉमी समझाते हैं लोगों को। सौरभ अग्रवाल सर, तो ये बात यहां तक पहुंच गई है, कहां तक जाने वाली है? देखिए, यूरोप के अंदर पर्टिकुलरली नेचुरल गैस की बहुत इशू आएगा, क्योंकि नेचुरल गैस $45 पहुंच गया। अमेरिका में नेचुरल गैस का इफेक्ट नहीं आया, लेकिन यूरोप में नेचुरल गैस ऑलरेडी महंगा हो गया है। वीट, बार्ले और सनफ्लावर,
इसका इंपैक्ट बहुत पड़ेगा। अफ्रीकन, हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं रहेगी, और अगर WTO अलाउ करे तो हमारा देश में काफ़ी कैपेसिटी है, अपनी पेट भरने के बाद हम विश्व का पेट भी भर सके। बट WTO को थोड़े से अपना बॉर्डर्स खोलने पड़ेंगे। ये तबाही किसी के भी काम की नहीं है, और इसका भारत एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। जो ये इन्फ्लेशन आने की बात है, भूखमरी आने की बात है विश्व में, भारत अपना रोल प्ले कर रहा है। उसने ऑफर भी कर दिया है सर, लेकिन ये बात ये एक्चुअली WTO से पूछा गया। WTO किस तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में काम करेगा वो भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद, और आप देख चुके हैं कैप्टन श्याम भी नेवल ऑफिसर रहे हैं हिंदुस्तान के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एक अहम खबर देखिए, जंग के बीच आज नेटो देशों की बड़ी बैठक हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगे की रणनीति पर चर्चा, सहयोगी देशों से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, रूस पर और प्रतिबंध और यूक्रेन को मदद देने के संदर्भ में इसमें चर्चा की जाएगी। ये बैठकें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठकें दुनिया में कितनी शांति, कितनी खुशहाली के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर पाएंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड बिग ब्रेन्स हैं, ये जब ब्रेन स्टॉर्म करते हैं तो स्टॉर्म से असल में स्टॉर्म ही निकलता है, तूफान। अब जरा देख लीजिए, मैंने आपको दिखाया अमेरिका का हाल क्या है। अब जरा देख लीजिए ब्रिटेन में स्थितियां कैसी चल रही हैं। बोरिस जॉनसन चाहते हैं कि इसमें अमेरिका हो सकता है कि टेसिटली चीजें करे, सटल रहे, मैं जाऊं आगे नेता बन जाऊं और इसमें बताऊं कि यूक्रेन का सबसे बड़ा रहनुमा मैं हूं। जरा देखिए वो क्या कर रहे हैं। महंगाई दर 30 साल का रिकॉर्ड ब्रिटेन में टूट चुका है। अब जरा देखिए, मार्च में महंगाई वहां 7% की दर से बढ़ चुकी है। ईंधन की कीमतें 31 साल बाद बंपर इजाफा हुआ है। खाने पीने के सामान में खास तौर से 25 अहम सामानों में 10% से ज्यादा की लगभग अमेरिका की जितनी ही बात यहां पर भी खाने पीने के सामानों के दामों के हिसाब से बढ़ चुकी है। अब जरा अगर आपने ब्रिटेन देख लिया हो तो जर्मनी भी देख लीजिए। इमानुएल मैक्रो, थोड़ा ये कहा जा रहा था कि थोड़े से सॉफ्ट है लगता है रूस की तरफ, लेकिन ये इधर देख लीजिए क्या हुआ है। मुद्रास्फीति वहां 1981 के बाद क्या हो रही है, 7.3% वहां बढ़ गई है। खाने पीने का सामान साल दर साल बढ़ रहा है, लगभग 6% के रेट से इजाफा हो रहा है। हाउसिंग, पानी, गैस की जो महंगाई है वो लगभग 9% अब टच करने वाली है। ट्रांसपोर्ट पर खर्च 17.5% से बढ़ गया है। बिजली की कीमतें 39.5% की तेजी पर आ गई हैं। और अगर इतनी महंगाई हो गई है जर्मनी में, गैस तो वहीं से आ रही थी घरों को गर्म करने के लिए सब कुछ, और वहीं से तो गैस लाई जा रही थी। आपने खूब सुना है इस दौरान में, नॉर्थ पाइपलाइन के बारे में भी खूब सुना है। यहां पर देख लीजिए कि वो अपने घरों पर कितना उनके असर पड़ा है। यहां देख लिया आपने क्या हुआ है अमेरिका के साथ, आपने देख लिया क्या हुआ है जर्मनी के साथ, आपने ये भी देख लिया कि ब्रिटेन में क्या हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कीमत चुकाकर कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं क्या? बड़ा मुनाफा है क्या उनकी निगाहों में, या बेचारे ये कंट्रीज भी सफर कर रहे हैं? कैप्टन श्याम, आपका ओपिनियन। बिल्कुल, जैसा देखिए, जब भी कोई वॉर होता है तो जैसा हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे, हमेशा से कुछ न कुछ ये इन्फ्लेशन, ये कीमतों की बढ़ोतरी, ये एक मुद्दा जो हमेशा से बनता रहा है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे में ये तो कोई नई बात नहीं है। जब भी लड़ाई हुई है तो ये इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन जो देश अपनी इंडिजनाइजेशन या अपनी ऊपर आत्मनिर्भर रहते हैं, या जो देश बड़े हैं, देखिए भारतीय सभ्यता के हिसाब से हमारा देश इसलिए सरवाइव कर पाया, इतना बड़ा हमारा सिविलाइजेशन रहा, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर या हमारा देश का जो अपना पूरा डेप्थ है उसमें हम बहुत कुछ ले सकते हैं। जहां तक ऑयल की बात है, गैस की बात है, फर्टिलाइजर्स की बात है, कमोडिटीज की बात है, व्हीट की बात है, तो हम इंपोर्ट करते हैं। पर इतना भी हम उनके ऊपर निर्भर नहीं है कि हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं विश्व के लिए, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो छोटे छोटे देश हैं उन पे इमीडिएट इफेक्ट जो आ रहा है, जो बहुत सर्वविदित है, जो दिखाया गया अभी स्टैटिस्टिक्स में, वो बहुत ही क्लियर है। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहे और रूल्स रेगुलेशंस को मोल्ड किया जाए तो एक नया अलाइनमेंट करना पड़ेगा सभी को। अगर चाहे और नया अलाइनमेंट सामने आए, ये जो अगर है उसमें बहुत सारे बीच में मगर हैं। जरा ये अहम खबर देखिए, न्यूक्लियर वॉर पर रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। रूस ने पहली बार माना कि वो कर सकता है न्यूक्लियर अटैक, कर सकता है न्यूक्लियर अटैक। विदेश मंत्री ने एटमी हमले से नहीं किया इनकार। भविष्य में न्यूक्लियर हमले की आशंका बरकरार, और इसीलिए हम कह रहे हैं, सुन लीजिए सर्गेई लावरोव का यह बयान। ये पहले से कर रही है दुनिया त्राहिमाम, और सर्गेई लावरोव कह रहे हैं हम एटमी हमले से नहीं चूकेंगे। अस्मिता का सवाल, देश की अस्मिता का सवाल
प्लेनेट में रह रही जिंदगियों से ज्यादा बड़ा। एक और अहम खबर देखिए, जरा माइक्रो पिक्चर भी देखते चलिए क्योंकि अहम अपडेट्स आ रहे हैं। तो फिर इस दुनिया का क्या काम, और इसीलिए वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स तक की बात भी की जा रही है। लेकिन इंसानियत के बारे में कौन सोच रहा है? क्या पुतिन सोच रहे हैं? क्या कोई है जो इस समय इंसानी जान के बारे में सोच रहा हो? या इंसान पर एक ठप्पा लगा हुआ है, उस ठप्पे के साथ हर कोई उसे अपना पराया देख रहा है? जरा देख लीजिए यहां पर, यह है रूस का चेहरा, यह है रूस की हकीकत। हम क्यों कह रहे हैं पुतिन को विलेन? जरा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। महंगाई चरम पर हो गई है खुद रूस में, बेरोजगारी बढ़ गई है और मानवीय संकट उसके खुद के घर में, और उसकी वजह से यूक्रेन में, और धीरे धीरे कैस्केडिंग इफेक्ट बाकी जगहों पर भी जा रहा है। ये पूरी दुनिया में देख लीजिए। और अब क्या हो रहा है? इसकी वजह से आने वाले दिनों में प्रोजेक्शंस घटाए जा रहे हैं, जो खुशनुमा प्रोजेक्शंस थे, और जो बदहाली की तस्वीर है उसको बड़ा किया जा रहा है। खाने पीने का सामान 45% से बढ़ गया है। सैंक्शंस लगे हुए हैं, सैंक्शंस की वजह से वैसे ही कराह रही है वहां की इकोनॉमी। महंगाई चरम पर है, और ये देख लीजिए रूबल की वैल्यू 30% डाउन है। ये वहां के लोगों की हैसियत को इतना सा कर रही है, और उनके पीछे उनके सामने जो जिंदगी जीने के चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े हो गए हैं। 17% से महंगी है बिजली के सामान रूस में, और ये खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज में या एशिया में ऊपर की तरफ नॉर्थ में आप जाते हैं तो वहां जहां ठंड ज्यादा है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ दूसरे सामान 300% तक महंगे जो जिंदगी जीने के लिए वहां अनिवार्य हैं। महंगाई चरम पर, जनता कराह रही है। 4 लाख लोग बेरोजगार हो गए ये कहा गया है, और 4 लाख लोग आने वाले दिनों में और ज्यादा बेरोजगार होंगे। ये 2 लाख तो बहुत एक कंजर्वेटिव आंकलन है, ये 4 लाख कम से कम है। ये क्यों दुनिया के सामने नहीं रखा जा रहा है? ताकि कम से कम उनके घर में इस खबर से और ज्यादा हलचल ना बच जाए। लेकिन वहां पर स्थितियां खराब हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और ये सहज अंदाजा है। 30% तक इजाफा हो गया है कच्चे तेल में, प्राकृतिक गैस में, एल्यूमिनियम में, पैलेडियम में, निकल में। आवश्यक धातुएं जो हैं उनकी कीमतें ऊपर चली गई हैं। पोटाश, गेहूं, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने का सामान, आप जानते हैं इसमें से कोई खाद बनाने के लिए काम आता है, कोई घर में खाना पकाने के लिए काम आता है, घरों को गर्म रखने के लिए काम आता है। हर कुछ महंगा। जिंदगी इस प्लेनेट में बच गए तो भी दुश्वार, और नहीं तो बम बारूद तो ऊपर से बरस ही रहा है। सौरभ सर, ये इस सिनेरियो का आकलन ये आने वाले 6 महीने के हिसाब से आप कैसा कर रहे हैं? देखिए, एक तो सारा वर्ल्ड में पीस ऑर्डर था, हमने इतने सालों से कोई लड़ाई नहीं देखी, और एक पीस ऑर्डर आने लगा था जो कि डिसरप्ट हो गया है, और फोर्सेस राइज करेंगे, कोई शायद उसका चाइना ताइवान में। एक तो कोविड कि पहले ही सप्लाई चेन नेटवर्क पूरे डिसरप्ट हो चुके हैं, उसके बाद अब ये वॉर, और हर चीज, तेल तो महंगा होगा ही, हो सकता है $150 पर बैरल हो जाए, गेहूं, चावल, पैलेडियम, गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी, सप्लाई चेन नहीं मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, और इससे मेरे हिसाब से एक टोटल डिसरप्शन, और ऐसे फोर्सेस जो कि अपनी मिलिट्री पावर यूज करके और कंट्रीज को कैप्चर करेंगे, उससे बहुत बड़ा सर से भी जरा मैं एक बात समझ लेना चाहता हूं। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि हर तरफ असर है। 6 महीने के प्रोजेक्शंस पर मैं खासतौर से इसलिए बात करना चाह रहा हूं कि क्या ये जो जंग में लगी हुई कंट्रीज हैं, इनके दिमाग में भी इकोनॉमी का प्रोजेक्शन कहीं आ रहा होगा प्रायोरिटी में, या प्रायोरिटी में सबसे पीछे रखा होगा? शिवाज सर, देखा जाएगा जब बच जाएंगे। देखो, एक बात तो सच्चाई है दिनेश, कुछ देश ऐसा भी सोच रहे हैं कि इस लड़ाई से फायदा उठाया जाए। जैसे बात हम अमेरिका की कर रहे थे
कि उसका नुकसान तो लग रहा है, मगर जिस प्रकार से हथियार बिकेंगे उसको कम से कम $13 बिलियन का अभी प्रोजेक्टेड लगता है कि हथियारों की डिमांड बढ़ेगी पूरे वर्ल्ड में। छोटे छोटे देश भी अभी हथियार खरीदेंगे, क्योंकि जब से यूक्रेन पे लड़ाई हुई है, रूस ने किया है, तो ये वल्नरेबल फील कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो चलिए जिसके बारे में आपने इन्फ्लेशन के बारे में, एक ऑल राउंड इन्फ्लेशन आएगा। ये 4-5 चीजें बहुत महंगी होंगी। एक तो होगा गैस, ऑयल होगा, आपका एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, और आपका जो सनफ्लावर है वो बहुत ज्यादा महंगा। और आपने कभी ये सोचा है कि भारत के चारों तरफ जो देश हैं उनके ऊपर इतना एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, उसके कारण भारत में बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। मुझे लगता है जैसे श्रीलंका आज दिवालिये में है, पाकिस्तान होने वाला है। नहीं, आपने बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही है सर आपने। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई कंट्री ऐसी है सर इस धरती पर जिस पर इसका असर नहीं, जो आइसोलेशन में है या जो इंसुलेशन में है, कोई कंट्री ऐसी है कैप्टन श्याम? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक आइलैंड कंट्री है और देखिए वहां से कुछ ज्यादा न्यूज नहीं आती, कुछ उनका असर, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अपने को एक देखते हैं। सर इकोनॉमी तो कनेक्टेड है, इकोनॉमी कनेक्टेड है, लेकिन जहां तक ये एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आज की वॉर हो रही है, इसके पहले भी वॉर हुई थी और ये सब पहले भी हुआ था। ये तो देश की अपनी अपनी पकड़ है, अपनी आत्मनिर्भरता है, वो कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। ये महंगाई का स्टैटिस्टिक्स है, इन्फ्लेशन का स्टैटिस्टिक्स है, पर जिसकी रिकवरी भी होती है और मानव सभ्यता में ये सब चलता रहता है। और ये वॉर हुआ है तो जब आप ये स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है देख लेना कि क्या कहती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। हालांकि ये बात, और इसके लिए लोअर स्टूडियो चलते हैं, हालांकि ये बात अपनी जगह पर है कि ये आंकड़े कई बार दिखाते कम हैं और छिपाते ज्यादा हैं, लेकिन यहां कितना दिखाई दे रहा है, कितना छिपाया जा रहा है, मूडीज जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर इस बारे में कुछ कह रही है तो देखना बहुत जरूरी है। आग बरस रही है, बारूद बरस रही है यूक्रेन की धरती पर, रूस बरसा रहा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वहां के लोगों की जान पर संकट है तो वहां तो जान के पड़े हैं लाले, लेकिन अगर बच भी गए तो कहां से मिलेंगे निवाले, ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा देखिए क्या कह रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अहम खबर देखिए, यूक्रेन में 24 जून तक बढ़ाया जाएगा मार्शल लॉ इस बीच, और जेलेंस्की ने संसद में रखा है मार्शल लॉ बढ़ाने का प्रस्ताव। 25 अप्रैल को खत्म हो रही है मौजूदा मार्शल लॉ की समय सीमा, बढ़ाइए मार्शल लॉ। यही देना है इस दुनिया को और इस दुनिया के लोगों को कि यहां पर दुश्वारी हो, परेशानियां हो, और ये सब झेलते झेलते जो बच जाए वो एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाए। बहरहाल आप यहां देखिए क्या कहा जा रहा है, रूस कंगाल होने वाला है, खबर ये है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मूडीज का सर्वे। क्या ये भी एक प्रोपेगेंडा वार है? ये भी पूछ लेंगे जरा, लेकिन जरा देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। रूस को अपने डॉलर बॉन्ड्स का भुगतान करना है, बॉन्ड्स का पेमेंट रूबल में किया तो डिफॉल्टर रूस को अमेरिकी डॉलर में ही भुगतान करना पड़ेगा। 4 मई 2022 को कई डॉलर बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, तो आपको वो डॉलर में ही पे करना पड़ेगा, रूबल में आप कर नहीं सकते, करेंगे नहीं तो डिफॉल्टर हो जाएंगे। बहरहाल ये बातें कहां जा रही हैं समझना बहुत आवश्यक है। और ये बहल साहब आपसे मैं समझना चाहता हूं, इस बात को खातिर में ला रहा होगा क्या रूस? देखिए, सबसे पहले ये कहेंगे कि जो 3 मेजर डिफेंस सप्लायर्स हैं वो है अमेरिका, रशिया और चाइना। तीनों को इस वॉर में, वॉर खत्म, युद्ध खत्म होने के बाद बहुत फायदा होने वाला है। और दूसरी चीज जो बहुत अहम आपने बताई, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज जब भी अपनी रेटिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपना कलर जरूर होता है उसके अंदर, और वो पश्चिम देशों की तरफ ही झुकाव होता है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि वो डिफॉल्ट करेगा, जरूर वो उस कटघरे में जरूर आएगा जहां पे उसको मुश्किल हो जाएगी, जब बॉन्ड्स, जब उसको उनको करना पड़ेगा उसकी पेमेंट, तो उसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि $630 बिलियन जो उनकी फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो तो वैसे ही उन्होंने फ्रीज करके रखे हुए हैं। और अगर फॉरेक्स रिजर्व्स को ही फ्रीज कर रखा है तो पेमेंट साहब भी कुछ कहने के लिए डॉलर के अंदर। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि रूस जो है वो इस बात पे अड़ जाएगा कि डिफॉल्ट है तो है, लेकिन ये युद्ध के बाद जब चीजें बेटर होनी शुरू होंगी, ठीक है, तो उसके बाद वो इनकी पेमेंट जरूर करेगा। ठीक है शिवाज साहब, बहुत क्विकली 30 सेकंड में। देखो, मैं ये समझता हूं कि रूस को लॉन्ग रन पे इसका बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट होने वाला है। जिस प्रकार से ये सैंक्शन लगी है, ये शुरू में कोई इंपैक्ट नहीं करेंगी, लॉन्ग रन में करेंगी। ये आज के तारीख में आप देखें
कि डॉलर के मुकाबले में रूबल गिरता जा रहा है। जब सोच रहे रूबल यान से वो एक प्रकार से ट्रेड करेंगे, उसमें बहुत नुकसान होगा रूस को। और सबसे ज्यादा ये स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से उनको बाहर निकाला है। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं। तो ये स्विफ्ट की बात की जा रही है, रूबल में पेमेंट की बात की जा रही है, डॉलर में पेमेंट की बात की जा रही है, लेकिन एक अहम बात, हिंदुस्तान में जब प्रार्थना की जाती है तो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि दुनिया में हर एक जान, हर एक इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन इस दुनिया के जो अपने आकलन हैं वो कहते हैं अपना अपना देख लो, और इसी अपना अपना देखने के चक्कर में खुद के घर में भी आग लगाई जाती है। जरा ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जरूर देखिए। 10 साल के रिकॉर्ड हाई पर कमोडिटी मार्केट, कच्चे तेल के आसमान छूते रेट से सब कुछ महंगा, दुनिया में कोरोना से भी खतरनाक मंदी की आशंका। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना के समय यूरोप जो प्रभावित हुआ था उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित होने वाला है अब, खास तौर से ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन, पोलैंड जैसे जो देश हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। जरा देख लीजिए क्या हुआ। सोना 11% महंगा, चलिए सोना के बगैर तो आप रह लेंगे। चांदी देख लीजिए 16% महंगी। ये अमेरिका, रूस, चीन विलेन क्यों कह रहे हैं हम, जरा देख लीजिए। क्रूड ऑयल, तेल तो चाहिए ना सब्जी में डालने के लिए, 38% क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। उससे सब्जी बनाना महंगा क्योंकि आपकी गैस महंगी है, आपके ईंधन का ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, और वहां से सनफ्लावर ऑयल जो मैंने पहले बताया वो नहीं आ रहा है। आप काहे में बनाएंगे, बना लीजिए आप खाना। कॉपर 11% महंगा। ये वो धातुएं हैं जिनके बगैर जिंदगी चलना मुश्किल रही है। एल्यूमिनियम 25%, इसकी कीमत में इजाफा। अगर ये इंडिकेशंस भी हैं क्योंकि इन पर दूसरी चीजें इनकी कीमत से कनेक्टेड रहती हैं, इनका असर दूसरों पर भी दिखाई देता है। अब जरा ये महत्वपूर्ण इंडाइसेस अगर ये दिखा रहे हैं सौरभ सर, ओवरऑल इंपैक्ट एक आदमी की जिंदगी में क्या होने वाला है इस प्लेनेट पर, और यूरोप के बाहर, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होगा वो CIS कंट्रीज पे होगा। वो इमीडिएटली एक फियर में आ गई। पोलैंड है, स्वीडन है, ये कंट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी क्योंकि इनको अब यही नहीं पता हमें नेटो में रहना है या हमें। देखिए रशिया का अपना डर है। उसके बाद इम्पैक्ट होगा यूरोप में जहां नेचुरल गैस बहुत महंगा हो गया है एंड दे नीड इट। तीसरा इम्पैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर में होगा कि पेट्रोल और क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, आउट ऑफ रीच, और जो एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही हैं वो मीट नहीं होंगी। फोर्थ होगा अभी सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे धातु जैसे पैलेडियम है ऐसे चाहिए होते हैं, उसके अंदर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स होगी। और जो हम एक कह रहे थे कि हम एक एडवांस्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड बन रहे हैं उसमें एक फुल स्टॉप लग जाएगा आने वाले टाइम में। फिफ्थ, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके अंदर इजिप्ट और जगहों पर खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। फिफ्थ, जो इंडिया जैसी कंट्रीज हैं उनको अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जहां पर काफी देश एक साथ मिलकर सैंक्शन लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है एक देश हमारे साथ रहा है टिकावा, वो उसकी तरफ रहे या यूएस की तरफ रहे, नैतिकता एक तरफ या अपना। लेकिन सर दिक्कत ये है कि इस दुनिया ने तो जंग कई बार देख ली कैप्टन श्याम, इसकी दुश्वारियां भी इस तरह की जो कनेक्टेड दुश्वारियां हैं साथ में आती हैं जो तोहफे के तौर पर, वो भी देखी हैं। सबक लिया है क्या कभी? सबक अगर मैं कहूं सीधा भारत की बात करूं तो ये कहते हैं कि लेसन फॉर द नेशन, तो लेसन फॉर द नेशन की बात करूं तो भारत देखिए पिछले कुछ सालों से लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ। भारत को हथियार नहीं बेचने, भारत को आक्रांता भी नहीं होना है, किसी दूसरे की जमीन भी नहीं हड़पना है, अपने आप को अमन का फाख्ता हम नहीं कहते, लेकिन सबसे बड़े शांति के पुजारी हमें। हमारी बात तो छोड़ दीजिए सर, बाकियों की बात कर लीजिए। बाकियों की बात जहां तक हम कर रहे थे तो इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में जो देश है या अफ्रीकन कंट्री के जो देश हैं वहां पे इसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा, जो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स से आपने दिखाया उससे मैं सहमत हूं, और वो हमेशा से वॉर के बाद होता रहा है। लेकिन जहां जापान की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, या आप मलेशिया, सिंगापुर या ईस्टर्न जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज की बात करो, इनकी भी स्टैटिस्टिक्स देखनी पड़ेगी, सबकी देखनी पड़ेगी। लेकिन सब ये इशारा कर रहे हैं कि दुश्वारी आगे बढ़ेगी, तो ये समझना पड़ेगा कि ये 3 विलेन और इनके साथ चलने वाले जो चिल्लर विलेन हैं, क्या उनको सद्बुद्धि आएगी? हिंदुस्तान में कहा जाता है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ये भावना बलवती है, ये मैं आपको बताता हूं। ये अहम खबर देखिए, रूस यूक्रेन जंग से दुनिया में खाद्य संकट की आशंका, अब तक की सबसे बड़ी भूखमरी को लेकर चिंतित है वर्ल्ड बैंक। जंग से यूक्रेन सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था होगी चौपट।
दुनिया के कई देशों में हो सकती है अनाज की किल्लत, भारत ने दिया दुनिया का पेट भरने का ऑफर। अब देखिए जरा क्या कहा हिंदुस्तान ने। पिछले हफ्ते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा अमेरिका के साथ बातचीत में, वो हम आपको बताते हैं, लेकिन जरा इधर देख लीजिए विलेन क्या करके गए हैं, क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। ये युद्ध से क्या हुआ है, यूक्रेन का कारोबार 50% से घटा, खेती भी बुरी तरह प्रभावित, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, अजोव सी से कुछ नहीं जा रहा है, उधर ब्लैक सी में भी रूस है, ब्लैक सी बंद, 90% अनाज निर्यात घट गया। मेनली यहां पर सनफ्लावर ऑयल यहां से पूरी दुनिया को जाता है। पूर्वी यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। अमेरिकी बैन से क्या होने वाला है, यूरोप में आने वाला रूस का 1/4 तेल और 40% गैस इंपोर्ट रुक गया है। ये हो रहा है, ये दे रहे हैं दुनिया को बड़े बड़े पावर्स, ये जिनको वर्ल्ड पावर कहा जाता है। लेकिन भारत हीरो है, क्यों है? अब जरा ये देखिए, पिछले हफ्ते अमेरिका के साथ बातचीत जब हुई तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सप्लाई बाधित होने की वजह से, ये सप्लाई शॉक की वजह से पूरी दुनिया में जो संकट आया है, अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान के पास 74 मिलियन टन अनाज का स्टॉक है, हम दे सकते हैं आपको, फिक्र मत कीजिए। 22 मिलियन टन हम आपको चावल दे देंगे और करीब करीब 16 मिलियन टन अगर आप चाहते हैं तो हम आपको गेहूं भी दे देंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बात कर लीजिए। और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान 150 देशों को वैसे ही हर साल चावल इंपोर्ट करता है और करीब करीब 50 देशों को गेहूं इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, माफ कीजिए। और अगर ऐसे में वो कह रहा है कि अगर आपको चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, WTO से बात कर लीजिए, ये कहलाता है वैक्सीन दिया जब चीन की तरफ से बीमारी पूरी दुनिया में आई। अब रूस यूक्रेन क्या कर रहे हैं, अमेरिका कैसे उसमें आग में घी डाल रहा है, तब हिंदुस्तान क्या कर रहा है, ये आप देख लीजिए। इस तरीके से पूरी दुनिया की मदद का जज्बा, ये है हिंदुस्तान। और इसीलिए हिंदुस्तान जब जग सिरमौर की बात करता है ना, तो इस दुनिया में कल्याण की ही बात होती है। ये जरा देख लीजिए, ये हिंदुस्तान का उदार हृदय। और मेजर जनरल सिवाच साहब से मैं जरा ये बात करना चाहता हूं। सिवाच सर, ये दुनिया देख तो रही होगी, रियलाइज करेगी? बिल्कुल, देखो ये सच्चाई बात है कि इस समय जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत मारामारी चली हुई है, भारत एक ऐसा देश है जो कि एक रे ऑफ होप लेके आया है। जिस प्रकार से वो चावल और गेहूं अपने लिए नहीं बाकी दूसरे देशों को दे सकता है, आज इजिप्ट लेने को तैयार है। मैं ये कहता हूं इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है जो देश गरीब हैं, डेवलपिंग हैं, उनके अंदर भूखी मरेगी। आज भारत दे सकता है उनको चावल भी और गेहूं भी, और मुझे लगता है ये रे ऑफ होप बहुत बड़ी चीज है। ये भारत ने करके दिखाया है कि वो देश जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और जो देश क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, मगर उसने इतना अच्छा बम्पर क्रॉप दे के आज उनके पास इतना एक प्रकार से है सामान, ये दे सकते हैं। दूसरा एक चीज दिनेश, किसी ने यह ध्यान नहीं दिया, इस लड़ाई का एक सबसे बड़ा एडवर्स इंपैक्ट होगा क्लाइमेट पे। जो बात कर रहे थे हम 1.5 डिग्री, ये तो अब क्लाइमेट लग्जरी हो गया है सर। एक अहम खबर बताते हुए जरा आपको फिर से ले चलता हूं उस तरफ। क्लाइमेट जिसमें हम सांस ले रहे हैं, कौन परवाह कर रहा है आजकल कितनी जहरीली सांस अंदर जा रही है? पहले निवाला तो मिले, जान तो बचे, फिर क्लाइमेट भी देख लेंगे। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं क्लाइमेट को लेकर, कितना ध्यान दिया जा रहा है। वो कहता है तुम कार्बन कम करो, हम नहीं करेंगे, और वो कहते हैं जो बेचारे विकसित हो रहे हैं कि अभी आप विकसित हो चुके हैं, हम तो विकासशील हैं, हम कार्बन कैसे कम कर सकते हैं? जरा देखिए इस सब होड़ के बीच में चीजें किधर जा रही हैं, समझना बहुत आवश्यक है। कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुनिया के ये 3 विलेन हैं, क्या इनको सद्बुद्धि आएगी? क्या दुनिया में इस बात को रियलाइज किया जाएगा कि शांति से बड़ा कुछ नहीं है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बात को अब समझने का वक्त आ गया है। ये अहम खबर आपको दिखाता हूं, और वक्त बचा तो उसके बाद मेहमानों से चर्चा करेंगे। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर बोला हमला। BM-21 ग्रैड से रूसी सेना ने बरसाई मिसाइलें। BM-21 ग्रैड से दागी मिसाइलों ने जमकर मचाई तबाही। थर्मल इमेजिंग में दिखा तबाही का ये मंजर। और अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो ये भी तय करने का वक्त है अब कि इस दुनिया में यही चाहिए क्या, या बहुत जल्द अब हमेशा के लिए ये रियलाइज किया जाएगा कि शांति आवश्यक है। सवाल यह है कि जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं वो भी ये कहते हैं कि हम शांति इंश्योर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये इसका इंटरप्रिटेशन दुनिया में कैसे किया जाएगा? कैप्टन श्याम, बहुत क्विक कमेंट आपसे चाहता हूं। देखिए, शांति के पुजारी हम रहे हैं हमेशा से, और हम करते रहे हैं।
अगर लड़ाई होती है तो किसी न किसी को तो वो व्हाइट जो पिजन है, एक तिनका शांति का ले जाना पड़ेगा। अब जो भी देश ये कर रहे हैं या रीअलाइनमेंट कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन साहब को समझाया जाए या जेलेंस्की साहब को समझाया जाए, तो वो अपना काम डिप्लोमेटिकली और अंदर की कवर से कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या ये होने देगा? ये जो शांति की बातें होती हैं, मुझे लगता है डिप्लोमेटिक लिंगो में चीजों को चाशनी में लपेटा जाएगा। वी टू एंश्योर द डेमोक्रेटिक रूल, वी टू फिनिश ऑफ द ऑटोक्रेसी, इस तरीके का कुछ गढ़ते हुए फिर से हथियार बेचे जाएंगे। जरा ये अहम खबर देखिए और उसके बाद फिर से मैं आपके पास आता हूं। रूसी हमले पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। यूक्रेन ने रूस के सैन्य बेस को तबाह किया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूसी बेस पूरी तरह तबाह। ये देख लीजिए, एक मारता है तो दूसरा उस नहले पर दहला पटकने की कोशिश करता है। और महात्मा गांधी ने यही कहा था, आई फॉर एन आई विल मेक दिस एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। एक और अहम खबर देखिए, यूक्रेन के जंगी मैदान से एक और विध्वंसक तस्वीर। रूसी टैंक ने यूक्रेन के टैंक को सामने से हिट किया। रूस के हमले में यूक्रेनी टैंक पूरी तरह तबाह। विलेन कौन, हीरो कौन? चर्चा हुई, विश्लेषण हुआ, अब आप तय कीजिए। मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप तमाम दर्शकों का बहुत आभार। When I was young, I'd spend my time searching for something to